क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है। और 3 क्या कर रहा है कि मुझे बनाइए, आप हो जाइए फ्री। ये क्या गिरा हुआ है? अच्छा, जो हमें कुछ मिला है इस पर बाद में बात करेंगे, पहले पढ़ा लेते हैं। चलो इसको रखते हैं यहाँ पे। आओ भैया यहाँ पे देखो भाई साहब, मेरे को क्वेश्चन ये है, हम जानते हैं पहले हई वाला से तुलना किया जाता है। अभी बताओ इस किस ऑर्डर में है? तब भाई यहाँ पे एक्स पर 2 एक्स पर 1 है, यहाँ पे अचर पद है, मतलब घट रहा है। घटते क्रम में है या नहीं है? है ना, घटते क्रम में। तो कैसा भी दिया हुआ रहे क्वेश्चन, अगर ऐसा दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे भाई? सबसे पहले करेंगे इसके रूप में लाएंगे। इसको किसके रूप में लाएंगे? हई वाला के ऊपर में। तो यहाँ एक्स स्क्वायर है तब ना एक्स है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर है लेकिन यहाँ एक्स है नहीं है ना, तो पहले इसको सजाएंगे। घटते क्रम में क्या करेंगे? हम सजाएंगे। तो लो सबसे पहले इसको हम सजा दिए, तो कुछ ऐसा हो गया, कहीं से कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत है। अब यहाँ से हल करना है, बराबर कर दिए 0 के। शून्य सबसे पहले निकालना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? सबसे पहले शून्य अगर निकालने हमको आ गई, देन हम सत्याता क्या बोलते हैं, संबंध क्या होता है, जांच करना होता है। तो हम जांच कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले शून्य के निकालने आ गया तब ना, तो शून्य के निकालने के लिए हमको क्या करना है? हीरो यहाँ पे देखो ना, तब बना देंगे हम 0, समझिए ना। आइया देखो क्या करना है हमको, शून्य के निकालना है। शून्य का मतलब अगर 1 पर पावर 2 है तो 2 ये शून्य होगा, अगर 3 है तो शून्य होगा 3। तो हमारा 10th पढ़ना है, 2 ना तो 3 पढ़ना, 4 उड़ जाना नहीं है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले काम करना है, जो एकर गुणांक रहेगा, एकर गुणांक कितना है? 6। हमने बता दिया था भाई साहब कि एक्स स्क्वायर गुणांक कितना होता है? एक्स के भी सी का सीता अचर पद है। तो बताओ यहाँ पे एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है? 6। एक का गुणांक कितना है? 7 है ना। तो तू ही बताओ ना, इसका गुणांक कितना है? 6। ये वाला 6 से जो लास्ट में रहे ना उसको मल्टीप्लाई कर देना। कितना लास्ट में? माइनस का 3, तो 6 तारीख कितना हो गया? 18। अब 18 हो गया, माइनस का 18 आएगा, लेकिन माइनस 18 न देखते हुए हम 18 देखेंगे। ऐसा क्या निकालेंगे? गुणनखंडन। क्या करेंगे? इसको गुणनखंडन करेंगे। तो गुणनखंडन करने सबको आता है, तोड़ना आता है ना, तोड़ना तोड़। तो तोड़ो पहले, कैसे टूटेगा? तो 2 से। तो 2 से कितना आया? 9। अब 2 से 9 लगी तो क्या लगाएगा? 3। तो 3 लगाएगा तो 3 3 9। अब हम का तरह से बता ले रही है कि ऐसा काम करो, ऐसा काम करो कि जोड़ने घटाने पर बीच वाला टर्म कितना है? -7 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? गुना करने पर -18, गुना करने पर -18। तो कैसे आएगा भाई? तो ल अगर हम गुना करें 3 तिहाई 9 और 2, 3 तिहाई 9 और 2। अब जरा दिमाग लगाओ, अगर 9 में से 2 घटाएंगे तो क्या मिलेगा? 7। लेकिन यहाँ तो है -7। तो हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे -9, इधर लिखेंगे +2। अब घटाएंगे तो क्या आएगा? -7। क्या आएगा? -7। तो -7 यहाँ पे आ गया, एक तो मिल गया। यहाँ 9 दूना -18 आ गया। इसका मतलब मेरा सही है। इस वाला में देखो तो 9 में से 2 गया 7, तो पहला ही गलती हो गया माइनस। दूसरा का क्या चेक करे? 9 दूना 18 प्लस आ गया, मतलब चाहिए था माइनस में। अब क्या करेंगे, इसमें भी एक्स सटाएंगे, इसमें भी एक्स सटाएंगे। कहला सटाएंगे एक्स, जानती हो कहला कि अगर हम ये काम अहेला करते हैं कि ई वाला के जगह पे ना थोड़ा गलती कर दिए, यहाँ प्लस होगा। ई वाला के जगह पर अगर हम ई लिखेंगे तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। मतलब यहाँ लिखेंगे 6x² माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस का 3 0। इतना काम हम इसलिए किए हैं कि जितना लिखा है ना उसके जगह पर हम इतना अगर शिफ्ट करेंगे तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाला। तुमको लग रहा है कि हो जाएगा? यहाँ पे नहीं ना लग रहा है, नहीं ना लग रहा होगा। अब एक बाद प्रोसेस क्या है जरा ध्यान देना। जब भी बराबर इधर है तो दिस इंप्लाइज देंगे, दिस इंप्लाइज देंगे, ठीक है ना। अब क्या करो, अब हम क्या करेंगे, अब साथ ही चुनेंगे, साथ ही। अब देखो अगर ई वाला में कॉमन अगर कर लूं, क्या कॉमन कर लूं, तो देखो दोनों में क्या मिल रहा है। कॉमन करने का तरीका सोचो, क्या मिला है दोनों में? तो एक्स हटा लिए, कोई दिक्कत?
ऐसा ना दिक्कत। अब सुनो, ऐसा काम करेंगे, ऐसा टेबल पढ़ेंगे कि उसमें ए भी आ जाए और ए भी आ जाए। 2 के पारा पड़े तो 6 आ गया, और 3 के पारा पड़े तो कितना आ गया, 9 आ गया। तो 2 के पारा में 6, लेकिन 2 के पारा में 9 आएगा, नहीं आएगा। लेकिन 3 के पारा जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो 3 के पारा में 6 आ रहा है और 3 के पारा में 9 आ रहा है, तो कितना होगा, 3 3 आए 9 और 3 दूना 6। इसका मतलब तीनों, 3 किसमें है, दोनों में कॉमन है। दोनों में क्या है, कॉमन। ऐसे दिखा नहीं होगा, लेकिन हम दिखाने की कोशिश करते हैं। करेंगे कैसे, इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं। कैसे, तो ऐसे लिखो ना, 6x², कोई दिक्कत नहीं ना। 6 के तोड़ दो तो क्या लिखोगे, 2 गुने 3, एक से कह दा तो 2 दा, एक से कह दा तो 2 दा, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसमें 9 में चले थे ना, 9 में चले थे, तो 9 में क्या करेंगे भाई, 9 में क्या करेंगे, यहाँ से 9 के तोड़ो, 9 के तोड़ो, तो 9 के तोड़ो, 9 तो क्या लिखेंगे, 3 गुने, गुने क्या लिखेंगे, x। अब यही बताए तेरे भाई, ऐसा पहाड़ा पर हो कि दोनों में आ जाए। तो 3 3 9 और 3 दूना 6, दोनों कट जाए। पहाड़ा ही पढ़ेंगे कि दोनों कट जाए। 3 से 9 कट गया, 3 से 6 कट गया। या दूसरा भाषा बताते हैं, ऐसे लिख लो। अब देखो कि दोनों में मिल कौन कौन रहा है। तो हई वाला मिल रहा है x से x, इसमें मिल रहा है। अब इसमें और कौन मिला है, 3 मिल रहा है, तो 3 मिल रहा है, तो 3 भी मिल रहा है, 3 भी मिल रहा है। अब जो जो मिल रहा है उसको हटा दो, 3 इधर से और x इधर से, 3 गुने x क्या हो गया, 3x हो गया। अब इसमें क्या बचेगा, 3 2, इसमें क्या बचेगा, x। तो क्या लिखोगी, 2x। क्या लिखोगी, 2x। अब बात है यहाँ माइनस है, तो यहाँ माइनस था, माइनस लगा दिया माइनस। अब इसमें क्या बच गया, सिर्फ से बताओ, सिर्फ क्या बच गया, 3। क्या बच गया, 3। जो बचा से उतार दिया। अब इतना जो करने जाएगा उससे अच्छा दिमाग यहीं पे लगा लेंगे। बोलो 3 के पहाड़ा में कितना आता है, 6, 3 के पहाड़ा में 9, तो 3 इसमें से कॉमन छाट लिए, मतलब 3 छट गया। अब देखो 3 दूना, एगो एक छाट लिए तो क्या बचा यहाँ पे, 2x हो गया। अब माइनस, अब 3 3 आई, x तो खत्म हो गया। अब जरा ध्यान देना, कहोगी इसमें क्या छाटेंगे सर, जिसमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो जरा ध्यान दो ना, अगर कुछ न रहेगा तो इसका मतलब 1 गुने 4 लिखने में कोई आपत्ति। अगर कहीं 1 से लिखा है तो 1 गुने 1 से लिखने में कोई आपत्ति। अब कोई कहेगा तंका, रे बबुआ रे सुन ना, इसमें से कॉमन छाट के बताओ, तो कहेंगे हम छाट लेंगे। कहे ना, देखो ना दोनों में क्या क्या कॉमन है, एक कॉमन है, एक छाटेंगे तो क्या बचेगा, 4 + 6 ना बचेगा। सेम टू यू, सेम टू यू। वही वाला बात, अगर इसमें से एक छाटेंगे तो क्या बचेगा, 4 + का 4 + का x बचेगा ना, 4 + x। तो लो 4 + x बचेगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या बचेगा, एक कॉमन छाटेंगे तो 2x - 3 नहीं हो जाएगा, दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। या ऐसा दिमाग लगेगा, देखना कि अगर यहाँ पे ही है तो कहीं ना कहीं ऐसे नहीं यहाँ पे होगा, ऐसे वो भी सटा के बढ़ा सकती हो आगे, ठीक है ना। और लेकिन वैसे करना नहीं है, थोड़ा कॉन्सेप्ट से चलना है। अब एक और बात ध्यान में रखना, अगर यहाँ ऐसा तो यहाँ भी ऐसा है। अगर यहाँ गड़बड़ तो यहाँ भी गड़बड़ हो जाएगा, मतलब नहीं समझी। अगर ही यहाँ ऐसा है तो यहाँ भी ऐसे नहीं होना चाहिए, दूसरा नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ प्लस आया, अगर माइनस आ गया तो गलत, दोनों क्या होना चाहिए, तब ना फिर हम कॉमन छाटेंगे। तो लाएगा हाई वाला, फिर तो कॉमन छाट जाएगा, दोनों में है कि नहीं है, तल्ला दोनों में से छाट दिया कॉमन। तो अब इसमें क्या बचेगा, 3x। क्या बचेगा, 3x। इसमें क्या बचेगा, 1। क्या बेचारा असगर 1 बच गया, दिस इक्वल टू क्या, 0। तो हम बचपन से ऐसे करते आते हैं कि जब ऐसा हो जाएगा तो इसको बराबर में 0 कर देंगे, और 3x + 1 बराबर क्या कर देंगे, हम यहाँ से 0 कर देंगे। अब यहाँ से लिखेंगे 2x बराबर क्या, 3, x बराबर क्या होगा, 3/2। अब 3x बराबर क्या हो गया, -1, तो x बराबर क्या होगा, -1/3। कै गो शून्य निकला यहाँ पे, 2 गो। कै गो निकला, 0 2 गो। तो मान लो भैया, यहाँ से मान लिया अल्फा बराबर कितना, बोलो 3/2। यहाँ पे बीटा बराबर क्या मान लिया, -1/3। कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत। अब हम जांच करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ से जांच करने आता है ना, जांच करने। अल्फा + बीटा बराबर क्या होता है, बोलो माइनस का बी भाई। अल्फा के वैल्यू कितना, कहाँ गलो रे, 3/2। अब बीटा के वैल्यू कितना, -1/3। अब इसको सॉल्व करो तो 3/2 और प्लस माइनस 1/3। 3 दूनी 6, 2 तिया 3 तिया 3 दूनी 2 गुने बराबर 7/6, बराबर 7/6। अगर ऐसे नहीं इधर आया तो समझना सही है, ना तो
गलत। तो ला ना भैया बी के वैल्यू क्या यहाँ पे लिखल बी निकाल लो सबसे पहले। तो क्या होता बी यहाँ पे लिख दो ए के नहीं गलो ए यहाँ लिख दो ए बराबर कितना इतना बी बराबर कितना सी बराबर कितना 3। तो ला यहाँ लिख बी के वैल्यू का पहले माइनस बी के वैल्यू कितना माइनस का 7 सी का वैल्यू ए का वैल्यू कितना 6 कितना 6 बराबर माइनस माइनस प्लस तो 7/6 तो हई वाला हई यहाँ हई वाला हई यहाँ दोनों हुआ देखो सेम है तो सेम है तो सही हो गया एगो तो सही हो गया। एक फार्मूला और हम बताए थे क्या अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बाई ए। अल्फा के वैल्यू कितना तो लो भैया इतना अब बीटा के वैल्यू कितना तो लो इतना कोई दिक्कत। अब इसको करो गुना तो ऊपर के ऊपर से गुना नीचे के नीचे से तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 माइनस कितना एक बार जान की कहला लिखेंगे जब झंझट हम काहे करेंगे हम काट सकते हैं ना 3 एक मतलब में 3 है तो क्या बचेगा माइनस का 1/2 ना बचेगा अरे बचेगा ना। तो चलो अब लिखो सी बाई ए तो सी का वैल्यू कितना 3 ए का वैल्यू कितना ए का वैल्यू कितना 6 ए का वैल्यू कितना -3 है लिखो माइनस का 3/6 है इसको भी काट कितना ला सकती है और नहीं अनुपात छोड़ रहा है तो वही वाला लिख दो जो था। तो क्या था अल्फा के वैल्यू 3/2 अब बीटा के वैल्यू माइनस का 1/3 नहीं करेंगे काट कुट 3 एकम 3 तो माइनस का 3 और 3 दूनी 6 बोल मेरे राजा हई वाला सेम हुआ कि नहीं सेम है कि नहीं। तो क्या लिखेंगे यहाँ से हम सेम एगो लिख दिए इंग्लिश में एगो लिख दिए हिंदी तो लिखेंगे जांच समपाना है। बोलो समझ में आया कि नहीं अरे आयल बार का ना आया ना क्वेश्चन बन थी ना और अच्छा हो गया ना जितना बार अभ्यास करोगी उतना बार अच्छा होगा ना रे। किसी को कोई भरम है रे मन में गुदगुदी हो रहा है क्या नहीं ना। तो अगर लग रहा है कि ना गुदगुदी हो रहा है दर्द कहीं कर रहा है तो पूछ लो वहां पे दवा देंगे अपने सही हो जाएगा जल्दी बोलो है नहीं है चलिए ठीक है तो छपाया कीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर 4 अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे देखो अगला क्वेश्चन 4u² प्लस का कितना है 8 हई वाला क्वेश्चन करना है ना इस क्वेश्चन को हल करना है कैसे करोगे यहाँ पे देखो जरा ध्यान से हम लिखेंगे सबसे पहले 4u² प्लस 8u जब भी निकालना हो सुनिए किसके बराबर करेंगे 0 को क्या करेंगे तो 0 के बराबर कर दिया। अब देखो इसमें क्या कॉमन हो रहा है कॉमन चेक करो कॉमन क्या हो रहा है कॉमन पहले चेक करो कॉमन क्या हो रहा है कॉमन का मतलब होता है कि दोनों में आवे कौन हो रहा है कॉमन इससे बताओ क्या हो रहा है चलो ठीक है हो गया तो चलिए उसके अलावा कौन होगा कॉमन इसके अलावा कौन होगा कॉमन पता चल रहा है अरे भाई नहीं चल रहा है नहीं पता चल रहा अरे देखो 4 के टेबल पर 4 दूनी 8 ना तोड़ के निकाल लो ना 4 दूनी तो 4 कॉमन नहीं होगा यहाँ से तो यहाँ पे क्या बचेगा एगो यू यहाँ पे क्या बचेगा प्लस कितना बचेगा 4 दूनी अरे 4u² और 4 दूनी 8 हो गया सिंपलाइज। अब इसको लिख सकते हैं 4u = 0 यहाँ पे डायरेक्ट u + 2 = 0 u बराबर क्या होगा 4/0 u बराबर क्या होगा -2 u बराबर क्या निकला 0 u बराबर -2 तो मान लिया अल्फा बराबर कितना निकला 0 अब बीटा बराबर क्या निकला अब जांच कैसे होता है जांच अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या माइनस का b बाई अल्फा के वैल्यू कितना बीटा के वैल्यू -2 बीटा का वैल्यू कितना हो माइनस का अल्फा का वैल्यू ए का वैल्यू बी का वैल्यू कितना है यहाँ पे लिख दो पहले
यहाँ पे क्या लिखो, ए का वैल्यू 4, बी का वैल्यू 80 का वैल्यू 0। तो यहाँ पे क्या होगा, बी का वैल्यू 8 होगा, 80 का वैल्यू, ए का वैल्यू 4 बराबर कितना, -2। दोनों बराबर हो गया क्या? अरे दोनों बराबर हुआ। तो जब दोनों बराबर है तो जा सही है। अगला लिखो, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी भाई, अल्फा का वैल्यू कितना है? अल्फा का वैल्यू, बीटा का वैल्यू, अल्फा का वैल्यू यहाँ पे, सी का वैल्यू 0, ए का वैल्यू, तो 0 बराबर 0 नहीं हुआ, तो जांच संपन्न नहीं हुआ। जांच क्या हो गया? हो गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं अगला, 5 नंबर। 5 नंबर में क्या है क्वेश्चन, बोलो। टी स्क्वायर -15 ये ना, इसका क्या निकलना है? शून्य निकलेगा। कैसे निकलेगा? कोशिश करेंगे तो क्या निकलेगा? इसको हम लिख सकते हैं टी स्क्वायर -√15 का होल स्क्वायर लिखने में कोई दिक्कत? काला नहीं दिक्कत हो रहा, देखो ना यहाँ पे अगर रहे 2 है ना ऐसे, तो इस पर चढ़ा दो टोपी है, इसका कर दो स्क्वायर, सेम आएगा सेम। तो ऐसा क्वेश्चन लिखने में कोई दिक्कत का है? तो देखो अगर √2 इंटू √2 लिखोगे रे बाबूआ, तो गुना करोगे तो 2 दूना 4, और 4 के बराबर कितना होता है 2। तो जब भी कोई डिजिट दिया हुआ रहे उस पर रूट चढ़ाओ, उसके स्क्वायर करो, उसका मतलब सेम डिजिट रहता है। ठीक है ना? अब जरा ध्यान देना, फॉर्मूला को जानती हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ना। तो हाई वाला फॉर्मूला बिठा देंगे, टी स्क्वायर -√15 बराबर टी प्लस क्या होगा, √15 इंटू टी माइनस का रूट। कोई दिक्कत नहीं ना? दिक्कत तो लो भैया, अब यहाँ से लिखो दिस इक्वल टू क्या करना है, यहाँ पे 0 करना है, बराबर 0 कर दो, बराबर क्या कर दो 0। तो टी प्लस √15 दिस इक्वल टू 0 और टी माइनस का √15 दिस इक्वल टू क्या होगा, टी बराबर क्या होगा, √अंडर माइनस का 15, टी बराबर क्या होगा, √अंडर। समझ में आया? अब शून्य निकालना है, निकाल दो। शून्य क्या होता है भैया, यहाँ से बोलो। अल्फा प्लस बीटा, शून्य तो निकल ना गया, माना कि अल्फा बराबर कितना होगा, √अंडर, अब बीटा बराबर √अंडर माइनस का 15। अब जांच करना है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का बी बाई। तो अल्फा का वैल्यू कितना है, माइनस का रूट, कहाँ अल्फा माने हैं, यहाँ ए प्लस माने, यहाँ पे प्लस मान दो, इसको माइनस मान दो। तो माइनस का √अंडर 15 प्लस का √अंडर बराबर क्या निकला, 0। यहाँ पे बी का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे देखो तो, देखो ए का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1। अब देखो इस जरा ध्यान देना, क्या है क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर मान लिया कि x स्क्वायर है प्लस का bx है और प्लस c है ना, तो यहाँ a का वैल्यू क्या, यहाँ तो a ही हो गया, b ही हो गया, c ही हो गया, है ना। हा? मतलब 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 3 रहे, a बराबर 4 हो गया, और b बराबर कितना हो गया 2, और c बराबर कितना हो गया 3 हो गया। अगर क्वेश्चन ऐसा रहे टी स्क्वायर माइनस का 15, तब क्या करोगे तुम, क्या करोगी? देखो तो ये टी स्क्वायर तो है ही है, लेकिन यहाँ पे 0 लिख दो, अपना मन से क्या लिखो 0, टी स्क्वायर लिख दो और माइनस क्या 15। इसको फॉर्मेट को हम ऐसा फॉर्मेट पहले बना सकते थे, हाँ, तब एबीसी निकल जाएगा ना। तो यहाँ देखो तो ए बराबर क्या निकल गया 1, बी बराबर क्या निकल गया, और सी बराबर 15। तो इसको तुम चाहोगे तो ऐसा लिख सकती हो, दिस इंप्लाइज कर देना, यहाँ से इतना बराबर क्या लिख सकती हो, टी स्क्वायर माइनस का प्लस का 0 टी माइनस का कितना 15। तो ए बराबर कितना हो गया 1, और बी बराबर, सी बराबर कितना हो गया माइनस का 15। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत। तब यहाँ से देखो 0 हो गया, और माइनस बी का वैल्यू 0 और बटा ए का वैल्यू कितना है 1, फाइनली क्या मिला 0। तो दोनों 0 आ गया, देखो तो ए भी 0 और ए भी 0।
अब क्या बचता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बाई ए। अल्फा का वैल्यू कितना है, अल्फा का वैल्यू माइनस का, अब बीटा का वैल्यू, तो दोनों को गुना करोगे तो कितना, रूट नंबर 225, इसका वर्गमूल कितना होगा, माइनस का 15 आ गया। सी का वैल्यू यहाँ पे देखो, तो माइनस का 15 बटा का, दोनों बराबर हो गया। देखो जांच, समझ में आया ना। चलो यहाँ तक छपिया करो सर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 3x²। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे 3 आए कौन साफ किया था, 3x² और माइनस x माइनस 4 है ना। क्वेश्चन नंबर कितना है, 5 6। हाई वाला क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है ना। तो कैसे होगा सॉल्व, तरीका क्या है भाई, तरीका क्या है बोलो। एकरा में एकरा से गुना करो, कितना हो गया, माइनस का माइनस 12 हो गया। 12 को क्या करो, ब्रेक करो, तो 2 से जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए, जोड़ने घटाने में 12 आना चाहिए। बीच वाला कितना है यहाँ पे, -1 आना चाहिए। तो क्या करेंगे कि -1 आ जाएगा, 4 3 लिखेंगे तो नहीं आएगा, 3 में से 4 घटाएंगे तो आ जाएगा -1। तो क्या लिखेंगे, 3x माइनस का 4x लिख सकते हैं इसको। तो उससे पहले पता करो a बराबर कितना है, b बराबर, c बराबर -4 है ना। अब बताओ इसको लिख सकते हैं ना, 3x² माइनस का x माइनस 4 दिस इक्वल टू 0। शून्य के निकलना भैया 0 के बराबर कीजिए। अब 3x² अब माइनस x को क्या लिखेंगे, -4x प्लस का, बोलो सही है ना। अब क्या करना है, कॉमन कैसे होगा से बताओ। कॉमन कॉमन इसमें क्या होगा, इसमें 3 और 4 में तो कोई कॉमन नहीं होगा। क्या 3 के टेबल में 4 आ रहा है, अरे कोई ऐसा होना चाहिए कि इसमें भी हो इसमें भी हो, लेकिन उसमें है क्या, केवल एक है, क्या है, x है, क्या है x। तो 3x हो गया, माइनस का क्या हो गया यहाँ पे 4। इसमें क्या होगा कॉमन से बताओ, इसमें क्या होगा कॉमन, हाँ एक, क्या होगा इसमें 3x माइनस का क्या होगा 4 दिस इक्वल टू 0। तो 3x माइनस का 4 कॉमन करो तो क्या बचेगा, x प्लस का 1 दिस इक्वल टू 0। 3x माइनस 4 दिस इक्वल टू क्या होगा 0, x प्लस 1 बराबर क्या हो गया 0, हो ना गया। दिस इंप्लाइज 3x बराबर, दिस इंप्लाइज x बराबर क्या होगा 4 बटा का 3, दिस इंप्लाइज x बराबर माइनस का 1। तो 2 शून्य के निकल गया, 4 बटा 3 और माइनस का 1। इसलिए मान लिया अल्फा बराबर, अब बीटा बराबर। अब जांच करो यहां से, क्या करो जांच, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का b बाई। अल्फा का वैल्यू कितना निकला है 4 बटा 3, अब बीटा का वैल्यू तो 4 बटा 3, 1 बटा 1 3, क्या होगा 4 होगा ना। अब प्लस का क्या होगा, माइनस का प्लस माइनस का 3, 1 बटा 3 हो गया। बी का वैल्यू डालो यहां से, कितना है माइनस का 80, ए का वैल्यू, ई वाला आई वाला दोनों बराबर हो गया। चलो अल्फा इंटू बीटा निकालो, सी बाई अल्फा का वैल्यू 1 बटा 4 बटा 3, बीटा का वैल्यू -1, फाइनली क्या है माइनस का 4 बटा का 3। सी का वैल्यू कितना माइनस का 4, ए का वैल्यू 1, ए का वैल्यू 3 है ना, माइनस का 4 बटा 3, इधर का माइनस का 4 बटा 3, दोनों बराबर है। तो क्या हो गया जांच,
समझ में आया? छाप